नमस्कार, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 15 दिनों के दौरान पूरे देश में, वो पंजाब से लेकर के हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, उत्तर भारत की बात हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात हो, गुजरात, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात हो, साउथ में महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश की बात हो, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस सभी क्षेत्रों की बात हो, उड़ीसा की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, सबकी बात करेंगे। सब राज्यों की बात करेंगे कि कहाँ पर कैसी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, कहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी और कहाँ पर WD का प्रभाव रहेगा, कहाँ पर ठंड ज़्यादा रहने वाली है, कहाँ पर मौसम साफ रहने वाला है। पूरा डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी आपको चैनल में पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि और भी आगे बढ़े। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की किसी को भी दिक्कत हो, तकलीफ का सामना करना बिल्कुल भी ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे होंगे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है आज, और इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। इसका प्रभाव गुजरात पे पड़ेगा कुछ इलाकों में राजस्थान पे पड़ेगा, कुछ इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा। यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों में वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा वर्षा गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन यह है कि मध्यम दर्जे की पहली वर्षा, नए साल के दिन पहली वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ एक इलाके ऐसे होंगे। बाकी इसका इम्पैक्ट अगर आप पूछने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पे पड़ेगा कि नहीं, पूर्वी राजस्थान पे पड़ेगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों पे पड़ेगा कि नहीं, बिहार पे पड़ेगा कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इन क्षेत्रों में बिल्कुल भी इसका प्रभाव नहीं होगा। बाकी क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में, जैसे कि ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हर जिले में वर्षा होगी ऐसी बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये मानसून नहीं है। अब वैसे भी इस समय तो ऐसा चल रहा है कि मानसून में भी उतनी अच्छी वर्षा नहीं हो रही है हर जिले में। तो अब एक कमज़ोर WD से हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है बंगाल खाड़ी में, जो कि इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि ऊपर का जो सी सरफेस लेवल है वो ठंडा है। इसीलिए इसके इंटेंसिफाई होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है, और इस समय इधर ये आने की इसकी कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। अगर ये इधर आता भी है तो ये नुकसान के अलावा कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन आएगा ही नहीं। ये रेयर चांसेस है, कोई चांस नहीं है इसका इधर आने का, क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है वो एकदम से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं उसको खुद पुश करेंगे नीचे की तरफ, तो कहाँ से आएगा। तो देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों को नज़र आ रहा है। देखिए इन क्षेत्रों में वर्षा भी आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होने के चांसेस काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर संभावना भी है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम का प्रभाव दिखेगा। और देखिए हम लोग पहुँच गए 6 तारीख के आसपास, कोई वर्षा नहीं है, 7 के आसपास कोई वर्षा नहीं है। अब देखिए ये देखिए राजस्थान पे देखिए वर्षा हुई, गुजरात में वर्षा शुरू हुई, पूर्वी राजस्थान के छोड़ करके दिल्ली वगैरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी देखिए, उत्तराखंड में भी वर्षा हुई। जहाँ तक हम लाइन खींचे हैं यहाँ पर वर्षा के काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप लोग इन क्षेत्रों से होकर के अगर इन क्षेत्रों पे इंतज़ार कर रहे हैं वर्षा की किसी भी तरह की, तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की संभावना नहीं है। अगले अगर बात करें तो 1 हफ्ते भी किसी भी तरह की कोई संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है, बारिश को लेकर के या किसी तरह की गतिविधियाँ को लेकर के। हाँ, ये जो पंजाब से लेकर के बिहार तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक की जो भी माहौल है बारिश का या रेनफॉल का, यहाँ पर देखेंगे तो स्थिति यही है कि यहाँ पर कोहरा वगैरह देखने को मिल सकता है। काफ़ी घना कोहरा हो सकता है, कहीं आसमान में होगा तो कहीं नीचे होगा। नीचे होगा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, आसमान में होगा तो ठंडक और शीतलहर जैसे माहौल बना रहेगा, जिससे कि जो है वो आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये बात यहाँ पर आपको सामने निकल के आ रही है। बाकी जितने भी आगे जो इसे भी होगा उसके बारे में आपको हम अपडेट करते रहेंगे, आपको पता ही है। तो देखिए ये है सिस्टम का। देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आज के दौरान देखेंगे तो आज जो है ये वर्षा गतिविधियाँ देखिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रवेश करने की संभावना है, गुजरात पे भी प्रवेश करने की संभावना है। 31 दिसंबर के दिन पूरे क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बल्तिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और हालांकि कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बिजली की गरज चमक के साथ वर्षा होगी, और कहीं वैसे होंगे जहाँ पर केवल वर्षा होगी और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होकर के ही बादल जो है वो आगे की तरफ खसक लेंगे, यानी कि सरक लेंगे। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग कल के दौरान नए साल के दिन। तो देखिए ये नए साल में देखिए भाई साहब ज़बरदस्त
ज़बरदस्त बॉन्डिंग दिखाई पड़ी है बादलों की, यानी कि एक पूरा राजस्थान जो है इसके प्रभाव में आ सकता है और काफ़ी प्रभावी सिस्टम भी लग रहा है। मतलब कि उत्तर के कुछ राज्यों के लिए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ राजस्थान के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा के लिए काफ़ी हावी सिस्टम लग रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाउडिंग नज़र आ रही है। थोड़ा सा इसको और हल्का सा बैक करते हैं। ये देखिए जिस तरह से किस तरह से ये जो है सिस्टम, ये देखिए इंटेंसिफाई हुआ, देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है ये इसका कंडीशंस नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसकी वजह से यहाँ पर तैयार रहने की आवश्यकता है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इलाकों में पहला वर्षा साल का देने जा रहा है। तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे 2 तारीख के आसपास देखेंगे। तो ये देखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा 1 जनवरी की रात को ही। इसका जो प्रभाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद ये जो उत्तराखंड की तरफ बढ़ जाने की संभावना है। यानी कि 1 जनवरी की रात से ही जो नए साल पे कई लोगों का दिन, नया साल का वो वर्षा वाला दिन होगा। अगर नया साल लोग मनाते हैं तो ये उसमें बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन शाम तक ये मौसम साफ़ होने लगेगा और ये उत्तराखंड की तरफ जो है सिस्टम का मूविंग जो स्पॉट है वो उत्तर पूर्वी की तरफ होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो उत्तर की तरफ सरक जाएगा। और 1 जनवरी के दिन की बात करते हैं, जैसे बताया हमें 2 जनवरी का आसपास देखेंगे तो पश्चिमी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से कुछ खंड वर्षा की संभावना है और कुछ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के खंड वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। चलेंगे हम लोग 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो देखिए कहीं भी वर्षा फिलहाल नहीं है। ये हम लोग आ गए 3 के आसपास देखेंगे तो 3 के आसपास भी जो देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं, कहीं पर भी वर्षा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मौसम शुष्क और साफ़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर किसी भी तरह की सिस्टम की गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हम लोग चलेंगे 4 के आसपास, ये 3 खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा आपको और हम लोग चलेंगे 4 में देखेंगे कोई वर्षा नहीं, मौसम साफ़, क्लियर और शुष्क और बना रहने की पूरी संभावना। और कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हालांकि तमिलनाडु के आसपास कुछ सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलने की संभावना है। 4 को पार करते हैं हम लोग, 4 को पार किए और पहुंच गए हम लोग 5 के आसपास। ये देख पाएंगे 5 के आसपास आ गए हम लोग। तो 5 के आसपास भी देखेंगे कंडीशंस है कि कई इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा श्रीलंका वगैरह में, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहे हैं तो इनका प्रभाव कोई खास होने की संभावना फिलहाल नहीं है। 5 को हम लोग पार करेंगे धीरे धीरे कदमों से, चलेंगे 6 तारीख के आसपास देखेंगे। 6 को भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरा माहौल शांत है। देख पाएंगे पूरा तरीके से यहाँ पर किसी भी तरह के मौसमी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम क्लियर, शुष्क, साफ रहने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर भी नज़र आ रही है आपको भी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे हम लोग 6 को पार कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। 6 ये हम लोग पार कर 7 को आ गए, देखिए 7 को भी पार कर लिए और देखिए 8 को आ गए और 8 में देखेंगे किसी भी तरह की वर्षा की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे तो चलेंगे हम लोग 8 और 9 तक चलेंगे। 9 को भी देखेंगे फिलहाल मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, यानी कि अगला जो है कुछ दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिहाज से काफ़ी ख़राब रहने वाला है, मतलब कि नहीं आने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नवंबर भी बेकार बीता और दिसंबर भी बेकार बीता, बर्फबारी कम हुई और जनवरी का भी जो महीना है वो फिलहाल अभी तो खराब ही स्थिति में नज़र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो भी होगा आपको आगे लगातार अपडेट करते रहेंगे कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी।